बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सतेंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के नाम भी रह गए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। दिल्ली चुनावों का पारा चढ़ चुका है। हर कोई नई दिल्ली विधानसभा सीट पर नजरें गड़ाए बैठा है। ये सीट सिर्फ अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करिश्मे की परीक्षा नहीं है, बल्कि एक तय करेगी कि राजधानी दिल्ली किस दिशा में बढ़ रही है। जब केजरीवाल से पूछा गया आम आदमी पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बार बड़े दावे नहीं करूंगा, जनता पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि वे हमें फिर से बहुमत देगी। ये बदलाव उनकी सोच में विनम्रता का एक संकेत देता है या चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार नई दिल्ली सीट पर उनके खिलाफ बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित जैसे दिग्गज भी मैदान में है। कोविड के समय जो दवाइयां खरीदी जा रही थी, ये तो अलग बात है कि 3 या 4 या 5 कंपनियां आई हैं जो दिल्ली में 80-90% जितना बजट का खर्चा होता है सब उन्हीं की जेब में जाता है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी निकले हैं जो आम आदमी पार्टी को चेक से भी पैसा दे रहे हैं। तो अगर चेक से पैसा दे रहे हैं तो आप समझ लो कैश में क्या मामला चल रहा होगा, ये तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिसमें हैरत अंगेज हो गए हम। जैसे उसमें यह हुआ कि एक कंपनी से 4000 इन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। आपको याद होगा, लोगों को जब सांस की तकलीफ हो रही थी और जिनको मशीनों पे नहीं जाना था, वेंटिलेटर पे, उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया जाता था जिससे एक रिलीफ मिल सके। तो कहाँ 4000 ऑर्डर होते हैं, उसकी पेमेंट हो जाती है और केवल 500 की सप्लाई आती है। 3500 की कमी होती है। आप समझ लो 3500 के कारण 50, 100, 200 भी लोग अगर मरे होंगे तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार जो है उसकी हत्या का कारण बनता है। मुकाबला दिलचस्प बन गया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट को दिल्ली की राजनीति का बैरोमीटर माना जाता है। पिछले 3 दशकों का ट्रेंड देखे तो इस सीट पर जीतने वाली पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। 1993 में बीजेपी के कीर्ति आजाद ने जीत हासिल की, बीजेपी ने सरकार बना ली। 1998 से 2008 तक शीला दीक्षित ने यहाँ लगातार जीत दर्ज की और कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराकर इस सीट पर आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। इसके बाद 2015 और 2020 में भी केजरीवाल ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज की। 2020 के चुनाव में केजरीवाल ने 61.10% वोट हासिल किए। उनके समर्थन का प्रतिशत लगातार 50% से ज्यादा ही रहा, जो उनके मजबूत जनाधिकार का एक संकेत है। लेकिन इस बार हालात अलग है। नई दिल्ली सीट पर करीब 1,90,000 मतदाता हैं। यहाँ सरकारी कार्यालयों के अलावा पौष इलाकों और झुग्गी बस्तियों का अनोखा मिश्रण है। सबसे बड़ा समुदाय वाल्मीकि मतदाताओं का है, जिनकी संख्या करीब 20,000 है। धोबी समुदाय के मतदाता लगभग 15,000 है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों समुदायों का झुकाव चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाएगा। इस बार वाल्मीकि मतदाताओं में बीजेपी की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है, जो केजरीवाल के लिए चुनौती बन सकता है। प्रवेश वर्मा ने अपने चुनाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उन पर महिलाओं की योजना के नाम पर पैसे बांटने और कैश के इस्तेमाल का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हालांकि वर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे अपने पिता के नाम से चल रहे एनजीओ के जरिए लोगों की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के संदीप दीक्षित मां शीला दीक्षित की विरासत के दम पर मैदान में है। हालांकि मुकाबला मुख्य रूप से केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच ही माना जा रहा है। जहां नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार हैं, वहीं कस्तूरबा नगर और पटेल नगर जैसी सीटों पर केवल 5-5 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ मुकाबला सीधा है। कस्तूरबा नगर में आम आदमी पार्टी के रमेश पहलवान, बीजेपी के नीरज बसोइया और कांग्रेस के अभिषेक दत्त आमने सामने हैं। पटेल नगर में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिल्ली के इस बार चुनावी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण जैसे पारंपरिक विषयों से आगे बढ़कर आर्थिक हालात यानी कि
इन्फ्लेशन और रोजगार बेरोजगारी तक पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी अपने विकास मॉडल और जनहित योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना और रसोई गैस पर सब्सिडी जैसे लोक लुभावन वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना और फ्री बिजली पानी के वादों से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन मतदाता क्या कह रहे हैं? काम किया? लग रहा है कि आपके इलाके में कुछ विकास हुआ, काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ? हाँ, डेवलपमेंट तो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ। तो केजरीवाल पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है? और पसंद आ रहा है, बिल्कुल पसंद आ रहा है। और एक जो है अब इनने 2100 रुपए के लिए कहा है लेडीजों को, मैं 2100 रुपए दूंगा। 60 साल वालों को मैं इलाज कराऊंगा, ठीक है। 60 साल वालों की 8 साल से तो पेंशन रोक रखे इनने, जो पेंशन नहीं दे रिया, ठीक है। अब 2100 रुपए कहाँ से देगा जब पेंशन ही अभी निकाली थी एक दिन के लिए, फिर बंद कर दी। भाई देखो, इस बार माहौल केजरीवाल को हल्का लगा मेरे को। मेरा ओपिनियन तो यह है कि हल्का है। बाकी ये है कि ये जो कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से तो गलत कर रहे हैं। 2100 कहाँ से देंगे, कहाँ से सरकार? वो तो कह रहे हैं महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं पैसे देके। सशक्तिकरण कहाँ से जाएगी जब घाटे में चल रही है तो? वाल्मीकि मंदिर के आसपास मतदाताओं से बात करने पर उनका झुकाव नजर आता है। बुजुर्ग मतदाताओं ने कहा वाल्मीकि बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। अब नई दिल्ली विधानसभा सीट केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे चुनावी समीकरण का केंद्र बन चुकी है। केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, इनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली के भविष्य की कहानी लिखेगा। जनता इस बार किसे चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा।